नमस्कार प्रिय मित्रों, आज हम एक ऐसे पवित्र अनुष्ठान के बारे में जानने जा रहे हैं जो ईसाई धर्म के हृदय में बसा है, प्रभु भोज। इसे पवित्र कम्युनियन और यूखरिस्त भी कहा जाता है। यह अनुष्ठान हमें यीशु मसीह के बलिदान की याद दिलाता है और हमें उनके साथ एक गहरे आध्यात्मिक मिलन का अनुभव कराता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस पवित्र अनुष्ठान में भाग लेने के लिए कौन योग्य है? क्या इसके लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करना आवश्यक है? आज हम इसी विषय पर प्रकाश डालेंगे और जानेंगे कि प्रभु भोज ग्रहण करने के लिए किन योग्यताओं की आवश्यकता होती है। प्रभु भोज का सबसे पहला और महत्वपूर्ण आधार है यीशु मसीह में अटूट विश्वास। यह अनुष्ठान उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने हृदय से यीशु को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार किया है। यह विश्वास कि यीशु ने हमारे पापों के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया और मृत्यु को जीतकर पुनर्जीवित हुए, प्रभु भोज का मूल मंत्र है। यह केवल एक रस्म या परंपरा नहीं है, बल्कि यीशु के साथ एक गहरा व्यक्तिगत संबंध है। जैसे एक प्रेमी अपने प्रिय की याद में कोई निशानी संजो कर रखता है, वैसे ही प्रभु भोज हमें यीशु के प्रेम और बलिदान की याद दिलाता है। यह विश्वास हमें आशा, शक्ति और जीवन का एक नया अर्थ प्रदान करता है। अधिकांश ईसाई संप्रदायों में प्रभु भोज में भाग लेने से पहले बपतिस्मा लेना आवश्यक माना जाता है। बपतिस्मा एक पवित्र संस्कार है जो हमें ईसाई समुदाय में शामिल करता है। यह एक आध्यात्मिक पुनर्जन्म है जहां हम अपने पुराने जीवन को त्याग कर यीशु मसीह में एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। बपतिस्मा के जल में डूबना हमारे पापों से शुद्धि और यीशु के साथ एक नए जीवन के लिए मृत्यु और पुनरुत्थान का प्रतीक है। यह हमें परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बनाता है और हमें प्रभु भोज जैसे पवित्र संस्कारों में भाग लेने योग्य बनाता है। प्रभु भोज में भाग लेने से पहले हमें अपने आप का ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। हमें अपने विचारों, वचनों और कर्मों का जायजा लेना चाहिए और उन पापों की पहचान करनी चाहिए जो हमसे हुए हैं। पवित्र बाइबल में 1 कुरिन्थियों 11:28 में लिखा है, हर व्यक्ति को पहले अपनी परीक्षा करनी चाहिए और फिर उस रोटी को खाना और उस कटोरे को पीना चाहिए। यह आत्मनिरीक्षण हमें अपनी कमजोरियों और गलतियों का एहसास कराता है और हमें परमेश्वर की क्षमा और दया की ओर ले जाता है। सच्चा पश्चाताप हमारे हृदय को शुद्ध करता है और हमें प्रभु भोज ग्रहण करने योग्य बनाता है। चैप्टर 4, क्षमा और प्रेम का मार्ग। यीशु ने हमें प्रेम और क्षमा का मार्ग दिखाया है। प्रभु भोज में भाग लेने से पहले यह महत्वपूर्ण है कि हमारे हृदय में किसी के प्रति द्वेष या कटुता न हो। यदि किसी के साथ हमारा मनमुटाव है तो हमें पहले उस व्यक्ति से क्षमा मांगनी चाहिए और मेल मिलाप करना चाहिए। मत्ती 5:23-24 में यीशु कहते हैं, यदि तुम अपने उपहार को वेदी पर चढ़ाने जा रहे हो और वहां तुम्हें याद आए कि तुम्हारे भाई का तुमसे कुछ विवाद है, तो पहले जाकर अपने भाई से मेल करो। क्षमा और प्रेम का यह भाव हमें प्रभु भोज के वास्तविक अर्थ को समझने और उसका अनुभव करने में मदद करता है। चैप्टर 5, कलीसिया के नियमों का सम्मान। कुछ चर्च और संप्रदायों के अपने विशिष्ट नियम और परंपराएं होती हैं जो प्रभु भोज में भाग लेने से संबंधित होती हैं। उदाहरण के लिए रोमन कैथोलिक चर्च में केवल कैथोलिक धर्म के अनुयायी ही प्रभु भोज ग्रहण कर सकते हैं और उन्हें नियमित रूप से पाप स्वीकार कन्फेशन करना आवश्यक होता है। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने चर्च या संप्रदाय के नियमों का सम्मान करें और उनके मार्गदर्शन में प्रभु भोज में भाग लें। चैप्टर 6, प्रभु भोज का गहन अर्थ। प्रभु भोज केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह यीशु मसीह के बलिदान और उनके प्रेम का प्रतीक है। रोटी यीशु के शरीर का प्रतीक है जो हमारे लिए तोड़ा गया, और द्राक्षा रस उनके रक्त का प्रतीक है जो हमारे पापों की क्षमा के लिए बहाया गया। जब हम श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ प्रभु भोज ग्रहण करते हैं तो हम यीशु के साथ एक गहरे आध्यात्मिक मिलन का अनुभव करते हैं और उनके प्रेम और बलिदान से शक्ति प्राप्त करते हैं। प्रभु भोज एक पवित्र और महत्वपूर्ण अनुष्ठान है जो हमें यीशु मसीह के करीब लाता है। यह हमें उनके बलिदान की याद दिलाता है और उनके प्रेम और क्षमा से भर देता है। यदि आप प्रभु भोज ग्रहण करने के इच्छुक हैं तो मैं आपको अपने चर्च के पादरी से परामर्श करने की सलाह दूंगा। वे आपको इसके लिए उचित मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। आप सभी का धन्यवाद।